नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका मेरे चैनल स्टार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको ये बताया था कि मांगलिक दोष क्या होता है, मांगलिक दोष कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है और इसके बल के बारे में आपको बताया था कि कितने अंश पर मंगल पड़ा हुआ हो, ये हमको कुंडली में ज़रूर देखना चाहिए। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मंगल जब लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली दोनों से पहले चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो तब मांगलिक दोष बनता है। इसको दोस्तों हम लोग मांगलिक दोष भी कह सकते हैं और मांगलिक योग भी कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें कही जाती हैं इसके बारे में। अब ये देखना है दोस्तों कि मांगलिक योग या दोष तो बन गया। अब कुंडलियों में आजकल क्या होता है कि जब कुंडली मिलाते हैं तो बहुत से जो माता पिता हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुंडली जब मिलाते वक्त अपने बच्चों की वो खाली गुणों का मिलान ना करवाएं कि 18 गुण मिल गए या 36 में से 25 गुण मिल गए तो वहीं पर बस हो गई कि भाई कुंडली मिल गई या नहीं मिली। मान लीजिए 18 गुण भी मिल जाते हैं तो उसके बाद हमको अपनी कुंडली का पूर्ण विवेचन किसी अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर करवाना चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि मंगल दोष भंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मांगलिक दोष होने के बावजूद भी कई ऐसी स्थितियां होती हैं मंगल की कि जहां पर मंगल दोष भंग हो जाता है, इसको हम लोग कैंसिलेशन ऑफ मंगल दोष भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ 5 पॉइंट हैं जो मेन पॉइंट हैं जो मांगलिक दोष भंग के बनते हैं, वो उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहला पॉइंट तो जब मंगल योग कारक होता है, ये कर्क लग्न और सिंह लग्न की कुंडली में होता है। और योग कारक कब होता है? जब मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाता है। अब केंद्र स्थान जो होते हैं वो पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव जो होता है वो केंद्र स्थान होते हैं। और त्रिकोण में पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों भाव त्रिकोण भी कहलाते हैं। तो इनमें जब मंगल कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो तो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बनता है और योग कारक होता है। ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष भंग हो जाता है। दूसरी जो स्थिति एक है कि मंगल जब बृहस्पति के साथ बैठा हो या चंद्रमा के साथ बैठा हो तब भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है वो चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है और उसके साथ मंगल जो बैठेगा तो शांत हो जाएगा। तीसरा है कि मंगल के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़े तब भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। अब मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसमें हमको ये देखना है कि बृहस्पति कहीं कम अंश पर तो नहीं है, या वो मान लीजिए 28 अंश या 29 अंश पर हो बृहस्पति तो बृहस्पति वीक हो जाएगा और उसकी दृष्टि में कोई उतना असर नहीं रहेगा। यदि ऐसा बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठा हो और वो अगर मंगल को देखे तो ये बहुत ही शुभ है और बहुत ही शुभ बृहस्पति और बलवान बृहस्पति होगा जिसकी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और उसमें हमारा मंगल एकदम शांत हो जाएगा। तो एक स्थिति हो गई। अब एक स्थिति और है दोस्तों कि मंगल जब हमारा किसी भी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे राहु शनि के साथ जब बैठ जाए या शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ जाए तब भी ये मंगल जो होता है दोष भंग हो जाता है। मंगल के अगर यदि अस्त हो गया, मंगल अस्त मतलब है कि मंगल यदि सूर्य के साथ बैठा हो या सूर्य से 17 डिग्री के अंदर मंगल आ जाए तब उसको अस्त होना कहते हैं। वो मंगल सूर्य से अस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में
कि मांगलिक दोष भंग हो जाता है। और इसमें कई स्थितियां बनती हैं दोस्तों। मंगल जब नीच का हो या उच्च राशि का हो, जैसे मंगल आपका उच्च राशि में मकर राशि में उच्च का हो जाता है, कर्क राशि या कैंसर में नीच का हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। तो ये दोस्तों कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें मांगलिक दोष भंग होता है। इसमें एक चीज़ पॉइंट और है कि मंगल लग्नेश जब बन जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बहुत लोग। तो मंगल जब लग्नेश हो जाता है तो ये कहा जाता है कि लग्नेश जिस भाव में बैठ जाए तो वहाँ की वृद्धि करता है। तो मंगल जो लग्नेश बन गया तो काफ़ी दोष उसका वहाँ पर कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो ऐसा मंगल जो लग्नेश है वो अपना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको अंश के बारे में भी बताया था कि हमको मंगल का अंश ज़रूर देखना चाहिए कि वो कितने अंश पर है, यानी कितने डिग्री पर है। अगर उसकी डिग्री 28 डिग्री 28 से 30 डिग्री के बीच हुआ, 30 डिग्री पर आया, 29 पर आया, या 30 डिग्री मान लीजिए संधि स्थल में हो गया, तो वहाँ पर भी ऐसा मंगल बहुत ही वीक हो जाएगा और वो उसका जहाँ पर भी दृष्टि पड़ेगी उसका कोई असर नहीं रहेगा और मांगलिक दोष बहुत हद तक क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल जैसे कि है कुंडली में बना लिया मंगल दोष का एक हवा खड़ा कर लिया है कि मांगलिक दोष जो कोई कुंडली मिला रहा है तो उसमें भाई मांगलिक है तो आगे बात बढ़ती ही नहीं, वहीं पर ख़त्म हो जाती है कि अब इसकी मांगलिक है तो मांगलिक कुंडली से इसकी शादी हो सकती है किसी जातक की। तो इसमें मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर किसी की कुंडली मांगलिक है तो उसकी विवाह जो है उसका वो किसी भी नॉन मांगलिक से भी हो सकता है। अब उसमें हमको अपनी कुंडलियों का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाएं, सभी लोग जो भी माता पिता हैं। और उसमें कई स्थितियां ऐसी होती हैं मित्रों, जैसे कि मंगल की स्थिति से जान लिया जाता है कि मतलब मंगल जो है वो अनिष्टकारी नहीं है। और भी मान लीजिए कोई नॉन मांगलिक है तो उसमें जो शनि राहु या सूर्य पाप ग्रह जो होते हैं वो उन्हीं स्थानों में बैठे जहाँ किसी दूसरे जातक की कुंडली में मंगल बैठा है, तब भी वहाँ पर मंगल का कैंसिलेशन बन जाता है। तो मतलब जैसे कि अगर किसी की सप्तम भाव में मंगल बैठा है एक जातक की कुंडली में, अगर दूसरे की जातक कुंडली में वहाँ पर शनि बैठ गया तो वहाँ पर भी वो कुंडली उसका कोई ऐसा नहीं है, वो एकदम मैच करती है कि एक की जातक की कुंडली में मंगल बैठा है सप्तम में, दूसरे के में शनि बैठ गया, तो उसका विवाह कराया जा सकता है। और इसमें और भी स्थितियां बनती हैं जिनसे हम विश्लेषण करके देखते हैं। इसमें सबसे मुख्य जो है वो हमको शुक्र की स्थिति पर भी देखना चाहिए, क्योंकि विवाह में शुक्र का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये विवाह के सुख का कारक जो है वो शुक्र ही ग्रह है। तो शुक्र किस स्थिति में है, बलवान है या वीक है या अस्त तो नहीं है, ये भी देखना बहुत आवश्यक होता है। और यदि किसी कुंडली कोई भी जातक की कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी या लॉर्ड ऑफ 7th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है यानी बली है और अच्छी स्थिति में है तो वहाँ भी उसको वैवाहिक सुख में कोई कमी नहीं रहेगी और उसका विवाह एकदम सुखपूर्वक बीतेगा। उसमें भी मंगल कोई ऐसा ज़्यादा खराब स्थिति उसकी क्षीण होगा तब भी वो नहीं करेगा, वैसे भी उसका कैंसिलेशन ही माना जाएगा अगर सप्तम स्थान का स्वामी बलवान हुआ। तो ये मित्रों कुछ
पॉइंट्स थे। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जिनसे हम मांगलिक कैंसिलेशन देख लेते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं जिनको मैंने बताया है। और कुंडली मिलाते समय गुणों का भी ध्यान रखा जाता है। मांगलिक तो है ही, अगर मांगलिक में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए गुण कितने मिले, अगर गुण किसी के 36 में से 27 गुण से ज़्यादा मिल जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत अच्छी कुंडलियाँ हो जाती हैं और उसमें भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, बहुत बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये मेरे भी शुरुआत के ही 1-2 वीडियो हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को।